हेलो स्टूडेंट्स, हम क्लास 8 की साइंस का चैप्टर पोल्यूशन ऑफ एयर एंड वाटर पढ़ रहे हैं। लास्ट लेक्चर में हमने कुछ एयर पोल्यूटेंट्स जो थे उनके बारे में पढ़ा था। फॉर एग्जांपल हमने स्मॉग के बारे में पढ़ा, हमने क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स के बारे में पढ़ा, इनके सोर्सेज क्या रहते हैं, ये सब हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था। तो आज हम पढ़ेंगे केस स्टडी ताजमहल। ठीक है, ताजमहल के बारे में आज हम पढ़ेंगे। तो यहाँ बताया जा रहा है, इस पैराग्राफ में बताया जा रहा है कि पिछले 2 डेकेड से, पिछले 20 सालों से जो इंडिया का बहुत ही फेमस टूरिस्ट अट्रैक्शन सेंटर है ताजमहल जो है, जो कि आगरा में प्रेजेंट है, वो अब लोगों के लिए एक मैटर ऑफ कंसर्न हो गया है। ठीक है, जिसकी तरफ लोगों का काफ़ी ज़्यादा अटेंशन जो है वो चला गया है। ऐसा इसलिए है क्योंकि जो एक्सपर्ट्स हैं उन्होंने बताया है कि जो हवा में पोल्यूटेंट्स हैं उनकी वजह से क्या हो रहा है, वाइट मार्बल जो है, इस ताजमहल का जो वाइट मार्बल है, संगमरमर है, वो अब उसकी डिसकलरिंग होने लगी है, उसका कलर जो है वो चेंज होने लगा है। तो हम ये कह सकते हैं कि जो एयर पोल्यूशन है वो ना केवल नॉन लिविंग थिंग्स को, ना केवल वो लिविंग ऑर्गेनिजम्स को, बट वो नॉन लिविंग थिंग्स जो हैं उनको भी अफेक्ट कर रहा है। जैसे बिल्डिंग्स, मॉन्यूमेंट्स, स्टैचूज जो हैं, ये सब चीज़ें भी क्या हो रही हैं, पोल्यूशन के कारण काफ़ी ज़्यादा जो है अफेक्ट हो रही हैं। तो जो इंडस्ट्रीज़ हैं जो कि आगरा में प्रेजेंट है इस ताजमहल के आसपास में, जैसे रबर प्रोसेसिंग इंडस्ट्री है, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री है, केमिकल्स की इंडस्ट्री है, या फिर जो स्पेशली हम अगर बात करें मथुरा ऑयल रिफाइनरी हैं, ये सब चीज़ें, ये सब जो जगहें हैं, ये सब जो इंडस्ट्रीज़ हैं, ये मेनली रिस्पॉन्सिबल है पोल्यूटेंट्स के लिए। ठीक है, यहाँ से क्या होता है, काफ़ी ज़्यादा पोल्यूटेंट्स जो हैं वो रिलीज़ होते हैं, जैसे सल्फ़र डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। तो ये जो पोल्यूटेंट्स हैं, जो सल्फ़र डाइऑक्साइड है या नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है, ये क्या करते हैं, अगर हम बात करें, ये सल्फ़र डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड ये एटमॉस्फेयर में किसके साथ मिलते हैं, वाटर वेपर के साथ मिलते हैं, H2O के साथ मिलते हैं। और इसके साथ यहाँ पे भी नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जो है वो भी किसके साथ मिलता है, H2O यानी वाटर वेपर के साथ मिलता है। और यहाँ पे जो है, यहाँ अगर हम फर्स्ट केस की बात करें तो यहाँ पे क्या प्रोड्यूस होता है, सल्फ्यूरिक एसिड प्रोड्यूस होता है, H2SO4 जो है वो प्रोड्यूस होता है। और अगर हम सेकेंड केस की बात करें तो सेकेंड केस यानी जो यहाँ पे बताया जा रहा है, ठीक है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड एंड वाटर, तो यहाँ पे बनता है नाइट्रिक एसिड, HNO3 नाइट्रिक एसिड। जो ये दोनों गैसेस हैं, सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड जो है, ये बहुत ही ज़्यादा हार्मफुल गैसेस हैं। ये क्या करती हैं, जब बारिश होती है, जब रेन होती है, तो ये जो एसिड्स हैं, नाइट्रिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड जो है, उस रेन के साथ मिक्स हो जाते हैं और फिर फॉल करते हैं अर्थ की सरफेस पे। तो इस तरीके की जो रेन है उसे हम कहते हैं एसिड रेन। ठीक है, तो ये रेन जो है एसिडिक हो जाती है इन गैसेस की प्रेजेंस की वजह से, और इस रेन को हम क्या कहते हैं, एसिडिक रेन जो है उसका नाम दे देते हैं। एसिड रेन जो है, इसकी वजह से जो इमारतें हैं, पर्टिकुलरली अगर हम ताजमहल की बात करें तो ताजमहल का जो मार्बल है वो क्या हो रहा है, करोड हो रहा है, ख़राब जो है हो रहा है। और इस चीज़ को कहा जाता है मार्बल कैंसर भी कहा जाता है। यहाँ पे फिर बात की जा रही है कि मथुरा ऑयल रिफाइनरी जो है उससे काफ़ी ज़्यादा सूट पार्टिकल्स जो हैं वो निकलते हैं, जो कि एक तरीके का सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर है। और इसकी वजह से क्या हो रहा है, मार्बल जो है वो येलो कलर में टर्न हो रहा है, वाइट कलर जो है मार्बल का वो येलो कलर में टर्न हो रहा है। अब सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर क्या होता है, सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर हो गया जब कोई भी पोल्यूटेंट जो है, कोई भी गैस जो है, जब वो रिलीज़ होती है, चाहे वो किसी गाड़ी से रिलीज़ होती है, चाहे किसी चीज़ के जलाने से रिलीज़ होती है, तो कभी कभार क्या रहते हैं, कुछ जो पार्टिकल्स होते हैं वो हवा में ही प्रेजेंट रहते हैं, काफ़ी देर तक जो है हवा में सस्पेंडेड रहते हैं। ठीक है, तो इन पार्टिकल्स को हम कहते हैं सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर। और अगर इंसान इन पार्टिकल्स को इनहेल कर ले, सांस लेते टाइम इनको अंदर ले ले, तो उससे काफ़ी ज़्यादा रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स जो हैं वो होती हैं। सूट पार्टिकल्स क्या होता है, सूट पार्टिकल्स जो होती हैं, अगर हम किसी भी रिफाइनरी की बात करें, मान लीजिए ये एक कोई रिफाइनरी है, तो यहाँ पे क्या होता है, जब कोई भी फ्यूल जो है वो बर्न होता है, उसकी अगर इनकम्प्लीट कंबशन हो, फॉर एग्जांपल कोल अगर हम बर्न कर रहे हैं, एज फ्यूल ले रहे हैं, तो अगर वो कम्प्लीटली बर्न ना हो तो क्या रहता है, ब्लैक सा कार्बोनेशियस सब्सटेंस जो है वो यहाँ पे जो है डिपॉजिट हो जाता है, पाइप्स में या कहीं पर भी ब्लैक कलर का सब्सटेंस जो है वो डिपॉजिट हो जाता है, उसे हम कहते हैं सूट पार्टिकल्स। ठीक है,
आई होप ये आपको समझ आया होगा। तो यहाँ फिर बताया जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट जो है उन्होंने क्या किया है, कुछ स्टेप्स लिए हैं ताजमहल को बचाने के लिए। और इनमें इन्होंने क्या किया है, इन्होंने ऑर्डर किया है कुछ इंडस्ट्रीज़ को जो कि ताजमहल के आसपास में हैं, उन्हें कहा है कि वो कुछ क्लीनर फ्यूल जो हैं उनका इस्तेमाल करें, जैसे सीएनजी कंप्रेस्ड नेचुरल गैस या फिर एलपीजी लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस का इस्तेमाल करें। साथ ही साथ इन्होंने कहा है कि जो ऑटोमोबाइल्स हैं, जो गाड़ियां हैं, वो अब पेट्रोल शुड स्विच टू ओवर टू अनप्लीडेड पेट्रोल इन द ताज जोन के आसपास में वो जो है वो अनप्लीडेड पेट्रोल जो है उसका इस्तेमाल करें। तो ये था ताजमहल के बारे में। आई होप आपको ये चीज़ समझ आई होगी। थैंक यू।